हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनालॉजी का बहुत ही बेहतरीन सेशन। ठीक है, अगर एनालॉजी की बात करें तो जो स्टूडेंट ये नहीं जानते कि एनालॉजी क्या होता है उनको मैं बता दूं। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। ठीक है, एनालॉजी जो चैप्टर है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सादृश्यता। और सादृश्यता का जो अर्थ होता है वो होता है समानता। ठीक है, समानता। अगर मैं आपको सीधा सीधा बता दूं तो इसमें हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे मिल गया 2 के साथ 8, 2 के साथ क्या मिल गया 8, और आगे मुझे इसका आंसर जैसे कि दे के रखा होगा 3 के साथ मैं कुछ ना कुछ रिलेशन बनाऊंगा और यहाँ पे आंसर निकाल के दूंगा। जिस तरह का रिलेशन 2 का 8 के साथ बनेगा उसी प्रकार का रिश्ता, उसी प्रकार का संबंध, उसी प्रकार की समानता आपको अगले वाले पेयर में दिखनी चाहिए। ठीक है ना। अब किसी मेरे भाई बंधु को ये लग रहा है कि ये वाला कंसेप्ट जो है आप मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं वो कंसेप्ट अलग रहता है, वो क्वेश्चन अलग रहते हैं। रीजनिंग में एनालॉजी बिल्कुल अलग रहेगा, सादृश्यता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ रहेगा समानता। यानी 2 का संबंध जिस प्रकार 8 से है उसी प्रकार का 3 से संबंध बनाना है क्वेश्चन मार्क का। बात समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, बट जो भी अब यहाँ पे सोच रहा है कि 12 यहाँ पे सही हो सकता है तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, हम जब भी क्वेश्चन को देखते हैं हम यही गलती करते हैं कि हम अपनी तरफ से आंसर निकालते हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो क्वेश्चन चाह रहा है आपसे कि आंसर क्या होगा, वो चीज आप कभी नहीं निकालते हो। इसी वजह से आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। ठीक है, इसमें जो मैटर करती है ना वो करती है प्रायोरिटी लिस्ट। ठीक है, मैटर जो करेगी चीज वो क्या करेगी, वो करेगी प्रायोरिटी। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी में देखो हमेशा हम सबसे ऊपर रखते हैं प्राइम नंबर को। रीजनिंग का तो इतना कंसेप्ट याद रखना, सबसे ऊपर होंगे प्राइम नंबर। ठीक है, देन उसके बाद स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, है ना, स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, बात समझ आ रही है? देन उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे हम रखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डिजिट, है ना, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डिजिट। ठीक है, ऑपरेशन ऑन डिजिट। देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जिस तरह से ना एक ऑपरेशन करता है डॉक्टर। ठीक है, जिस तरह से एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है टूटे फूटे अंग को ठीक करने के लिए, उसी प्रकार हम भी नंबर के साथ क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और उस नंबर को क्या बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग। हमें जिस प्रकार का आंसर चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस प्रकार का आंसर निकालने का प्रयत्न करेंगे। आगे कुछ एक क्वेश्चन रखे हैं इसी के थ्रू, है ना, अर्थमेटिक के थ्रू आपको दिखेंगे, है ना, कि किस तरह से आपने उसको अपने अकॉर्डिंग उसको बनाया आंसर को। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला जो रहेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन लास्ट में आपको मिलेगा प्लस एंड माइनस। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, लास्ट में आप इवन ऑड भी बोल सकते हो, इसके लास्ट में इवन ऑड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। और चैप्टर जो रहेगा आज का वो रहेगा, आप समझ चुके होंगे, नंबर एनालॉजी का। देखो एनालॉजी से भी 3 प्रकार के चैप्टर बनते हैं ना, 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, 3 तरह से मतलब नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर एनालॉजी, है ना, नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी, है ना। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा जी लेटर रहेगा, है ना, लेटर एनालॉजी। तीसरा क्या रहेगा, तीसरा रहेगा वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। ठीक है, तो ये 3 तरह के चैप्टर रहेंगे, तो इन्हीं से हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा या पहला जो टाइप रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर एनालॉजी का। क्या रहेगा, नंबर एनालॉजी। उसके बाद हम लेटर एनालॉजी एंड वर्ड एनालॉजी करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जो मैं समझाना चाहता था, प्रायोरिटी को एक बार माइंड में जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बिना हम क्वेश्चन को देखे, बिना प्रायोरिटी को माइंड में रखे, ध्यान में रखे अपने तरफ से आंसर करते जाएंगे। अगर अपनी तरफ से दोगे तो एग्जाम में भी गलत होंगे। ठीक है, और कोशिश करना है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो या जब भी आप कहीं पे भी है ना,
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन को गलत ना करो, ठीक है। जो भी आप सीखते हो कम से कम उसको गलत ना करो। क्यों? एग्जाम में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब आप एग्जाम में बैठते हो, होता क्या है कि अगर आप कैलकुलेशन में या छोटी छोटी गलतियां रीजनिंग में यहाँ पे कर रहे हो ना प्रैक्टिस टाइम पे, वो गलतियां रिपीट होती है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो उन गलतियों से बचना है, ठीक है। और बढ़ते हैं अभी सीधा क्वेश्चन की तरफ, नंबर एनालॉजी, ठीक है। नंबर एनालॉजी, अब मैंने पहले कह दिया कि ये क्या होगा, रेशियो प्रोपोर्शन का मैथ का अलग रहता है, ये रीजनिंग का अलग है। हमने क्या कहा कि 25 का संबंध जिस प्रकार से बन रहा है ना 37 का, ठीक है, वही आपने यहाँ पे बनाना होता है, ठीक है। 25 का संबंध जिस प्रकार बन रहा है 37 के साथ, उसी प्रकार का संबंध 47 का क्वेश्चन मार्क के साथ, मीन्स कि इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो जो भी भाई बंधु ये कर रहा है कि 25 में प्लस कर दिया 12 बना दिया 37, एंड 47 में प्लस 12 करके क्या बना दिया 59 बना दिया, है ना, क्या बना दिया 59। तो 59 मेरे भाई यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, है ना। देखो गलत क्यों हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसमें एडिशन। हमने कहा कि एडिशन कहाँ होगा, प्रायोरिटी को ध्यान में रखो, है ना। हमने क्या कहा, लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में। देखो अगर मैं इसको 5 का स्क्वायर बोलूं, 5 का स्क्वायर बोलूं, अगर मैं 25 को 5 का स्क्वायर बोलता हूं तो क्या हो जाएगा, ये बन गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो, इस नंबर को ध्यान से देखो, क्या किसी स्क्वायर के नियर बाय लग रहा है? जब हमने नंबर सीरीज प्रैक्टिस की थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी नंबर को इवन ऑड में नहीं देखना, सबसे पहले उसमें प्राइम नंबर ढूंढो, देन उसके बाद क्यूब या स्क्वायर ढूंढो। अगर रीजनिंग आपको सीखना है ना, देखो एसएससी और एसएससी जीडी या एचपीएसएससी हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल हो गया, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपने इनको, इस टॉपिक को अच्छे से करना है, ठीक है, नंबर एनालॉजी को। तो 37 को मैं अगर बोल सकता हूँ ना यहाँ पे 6 का स्क्वायर, उसमें प्लस क्या करेंगे 1, ठीक है। अब 37 तो हमारे पास बन चुका। अभी देखिए यहाँ पे मुझे 5 स्क्वायर के बाद सीधा 6 स्क्वायर मिला, बट 6 स्क्वायर में एक और चीज हमने ऐड करी, वो था +1, ठीक है, एक्स की वैल्यू ऐड कर दी। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, यानी मुझे 7 के बाद क्या लेना, देखो 5 के बाद 6 लिया, अब 7 के बाद 8 का स्क्वायर +1 भी करना है, एक्स की वैल्यू लेके जानी है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में +1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 65। आंसर क्या आ जाएगा 65, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 65 इज द राइट आंसर। होप्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। अगर प्लस करते तो प्लस वाला ऑप्शन भी देखो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया था, बट हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, है ना, कंसेप्ट के साथ चलिए, है ना, रट्टे या तुक्केबाजी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो अभी, चलिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, विदाउट ऑप्शन देके रखा है, तो आपको अभी समझ आ जाना चाहिए कि 5 का संबंध 120 से किस प्रकार बन रहा है, उसी प्रकार 6 का संबंध बनना है क्वेश्चन मार्क के साथ, है ना। तो बनाइए जरा, चलिए क्वेश्चन को देखिए जरा, है ना। और हो सके तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता हूँ वीडियो में खासकर कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो दिल से खुद ऑटोमेटिकली आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है, इतना मैं जानता हूँ, है ना। तो देख लीजिएगा, वीडियो के एंड तक देख लीजिए, लगता है तो कर दीजिएगा, नहीं लगता है तो मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी 5 का संबंध 120 से किस प्रकार बन रहा है, 5 का जो रिश्ता बन रहा है ना वो बन रहा है 5 का क्यूब, तो होता है 125, मैं जानता हूँ, है ना, सभी ने पढ़ा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें क्या करना है, पहले क्यूब्स वगैरह लर्न करने, तो 5 का क्यूब 125, ठीक है। अभी इसी 125 में अगर मैं 5 माइनस करता हूँ कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा ना, 120 मिल गया, है ना, इजी है। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमेशा यहाँ पे कैरी करती है ना, मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा एनालॉजी में, ठीक है। तो 6 का संबंध अब कैसे बनेगा मुझे पता है, पहले तो मुझे क्यूब लेना है। अब उसी नंबर को यहाँ पे 5 को माइनस किया तो दैट मीन कि अब उसी नंबर को माइनस करना है ना। अगर हमने, अब एक चीज और हो सकती थी कि हमने 5 से 4 माइनस किए होते, 5 के क्यूब में 4 माइनस किए होते 121 आंसर आ जाता। तो अभी के अगले वाले केस में भी हम क्या करते, 4 माइनस नहीं करते, 6 से 1 कम माइनस करते, हो जाता 5। बट अभी के टाइम पे सेम नंबर माइनस किया, यानी हमने यहाँ पे 5 को ही माइनस किया, तो आगे क्या माइनस करना है आपको, आगे आपको माइनस करना है 6 का
6, यानी वही नंबर माइनस करना है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 6। अगर यहाँ से 5 में 1 कम 4 माइनस किया होता तो यहाँ पे 6 में 1 कम 5 माइनस करते। बात समझ आ रही है? तो 6 का क्यूब होता है 216। 6 क्यूब कितना होता है? 216। माइनस करना है उसमें 6, क्या बचेगा? 210। क्या बचेगा? 210, है ना? तो 210 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पैटर्न अर्थमेटिक का है ना, वो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी कैसे सॉल्व करना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। 5-10 मिनट सेकंड का ब्रेक लीजिए, तब तक मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप करिए इसको। ठीक है, ठीक है। अभी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कर रहा है, माइनस कितना 15 हो रहा है, 15, चलो 15 हो रहा है ना, हाँ 15। ठीक है, आगे भी -15 करके क्या निकाल दिया, आगे भी -15 करके क्या निकाल दिया, 416। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सभी का ऐसा आंसर आया? क्या 416 आंसर आया? जिसका भी ये आंसर आया बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है ना, है ना, बिल्कुल गलत आंसर है ये। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, अभी हमने बोला था एक पैटर्न और होता है अर्थमेटिक का, बहुत डेंजरस है भैया, समझ के, है ना, सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, है ना, सबसे दर्दनाक। ठीक है, क्यों? देखो जरा, हमने कहा कि ऑपरेशन करने होते हैं कई बार, तो कैसे कर सकते थे? 216 क्या है पहले तो ये देखिए, अपने माइंड को बताइए भैया, अगर आपने पढ़ा है ना कि 216 क्या है, 6 का क्यूब है, पता है ना, पता है ना, 6 का क्यूब 216। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 6 का क्यूब बनाया कैसे है? पर ये तो देखना पड़ेगा ना कि 231 के साथ 6 का क्यूब क्यों देख के रखा है। तो हमने कहा है कि आपको थोड़े से कई बार ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं। कैसे? अगर मैं इनका सम करूं इन नंबर्स का, तो 2 + 3 कितना होता है? 5, और 5 + 1 कितना हो जाएगा? अगर मैं इनका सम कर रहा हूँ ना, तो 6 बन रहा है। देखो 2 3 5, 5 और 1 6, है ना, बना दिया इसका सम। ठीक है, इन तीनों का, तो 6 का क्यूब ले लिया आगे डायरेक्ट 216। अब भैया कंसेप्ट समझ आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है। इसके बाद क्या करना है? 4 + 1, क्या करना है? 4 + 1, सॉरी 4 + 1 हो गया, हाँ 5, 5 और 3 कितना? 8। तो 8 का क्यूब क्या होगा? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 + 1 8, 8 का क्यूब क्या होगा? क्या होगा? दिमाग में घंटी बजी, 512, है ना, पढ़ा है 512। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये था आपका राइट आंसर। ओके, क्लियर, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 83, है ना, रेशियो 25, है ना, और 97। अब थोड़ा सा फिर से दिमाग में घंटी बज रही है कि ये नंबर 83 बड़ा क्यों दिया है, और ये 5 का क्या देख के रखा है? स्क्वायर देख के रखा है। क्या देख के रखा है? 5 का स्क्वायर देख के रखा है। तो क्या यहाँ पे मैं स्क्वायर किस तरह से बना सकता हूँ 83 से 25 का? अच्छा, एक तो पॉसिबिलिटी यही रहती है ना हमेशा कि माइनस करके, बट जरूरी नहीं कि माइनस ही करना। उससे पहले हमने एक चीज और कहा भैया, अर्थमेटिक को भी लो, है ना, ऑपरेशंस करो, बस अर्थमेटिक छोड़ो, ऑपरेशंस करो। आप डिजिट के क्या करने हैं? ऑपरेशंस करो, ऑपरेशंस। बात समझ आ रही है? डॉक्टर बनो, डॉक्टर की डिग्री लेके जाओ, है ना, फ्री में एमबीबीएस हो रही है आज यहाँ पे। क्या हो रही है? एमबीबीएस। किसकी? किसकी? रीजनिंग की भैया, समझ लो। ठीक है, ओके। देखो 83, मैं अगर देखूं ध्यान से, तो 8 - 3 भी तो कर सकता हूँ। 8 - 3 क्या क्या मिलेगा? 8 - 3 क्या क्या मिलेगा? 5, और 5 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना? बात खोपड़ी में गई, है ना। देखो 9, 9 - 7 क्या मिलेगा? 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 कहाँ है? अब देखो 4 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। क्या सोचा था क्या यहाँ पे 4 भी इसका आंसर हो सकता है? अरे बिल्कुल, 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है, तभी आपका जो है कल्याण हो पाएगा। अदरवाइज तुक्केबाजी में रहोगे तो नंबर जाने का पूरा पूरा चांस है भैया। ठीक है, देखो आगे देखो, 5 के साथ 25, है ना, बिल्कुल हलवा सवाल दे दिया है एकदम। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? सीधी बात है ना, 25 है। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 का आंकड़ा। क्या होगा? 36 का आंकड़ा, है ना, स्वाहा। ठीक है, आगे आंसर, है ना, बात समझ आ रही है?
तो इसी चीज को मैं स्टार्टिंग से समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि हम क्या करते हैं, हमेशा कैलकुलेशन में उलझे रहते हैं कई बार, है ना। ये तो आसान सा सवाल है, अभी बेहतरीन सवाल और भी आएंगे, ठीक है। अभी तो शुरू है, प्रैक्टिस में देखिए और भी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, है ना। तो खुश भी नहीं हो जाना है, ठीक है। हाँ, मेहनत भरपूर करनी है बस, ठीक है। देखिए 10 के साथ 101 का क्या संबंध बन रहा है। अब ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं क्या, 101 में माइनस कर रहे हो, है ना। माइनस कितना कर रहे हो, है ना, 91 कर रहे हो। ऐसा कोई सोच रहा है क्या, बिल्कुल भी मत सोचना। देखो एक चीज और हो सकती है ना, इसका संबंध भी तो इसके साथ बनाया जा सकता है, 10 स्क्वायर प्लस 1 करके। 10 स्क्वायर लिया प्लस 1 किया, बन गया 101। 10 का स्क्वायर प्लस 1 क्या बना, 101। उसी प्रकार क्या हम यहाँ से 12 से, देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ आया है, पीछे आया अभी, है ना, बीच में, बिल्कुल बीच में देके रखा क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 12 का तुम क्या लो, 12 का क्या लो, स्क्वायर लो पहले। 12 स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बताओ, 144, ठीक है। उसमें क्या करना है, क्या करना है उसमें, प्लस 1 भी करना, नहीं ये वाला एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो 12 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 145 कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ आई, है ना। तो कंसेप्ट को समझना है और इसके पीछे जो लॉजिक लगे उनको समझना है ना। रट्टेबाजी को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना है। चलो आगे देखो, आगे देखो अगला क्वेश्चन। 490 439 16 875, ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा। चलिए, क्या स्क्वायर दिख रहा है, क्या स्क्वायर दिख रहा है, क्या कोई मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा है क्या यहाँ पे। अच्छा एक चीज और भी तो हो सकती है, क्या, क्या हो सकता है, 4+3 कितने होते हैं बताओ जरा, अपने माइंड को बताओ। 4 और 3 7, और 7 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, 7 + 9 कितना होता है जी, 16 होता है। तो और क्या चाहिए भैया, चाहिए क्या, अब ऑपरेशन कर दिया ना, है ना, ऑपरेशन कर दिया ना। देखो 4+3, ठीक है, कितना हो गया, 7 और 7 9 16, बात समझ आई। अब उसी तरह से 8 और 7, है ना, 8 और 7 कितना हो गया, 15। और 15 में अगर मैं 5 और ऐड करता हूँ, सम कर देता हूँ इन सभी का, तो क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, 20। समझो इस बात को, ठीक है, आंसर 20 आ गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब, है ना। होप सो सारे कंसेप्ट आप समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो पीछे, ठीक है, क्वेश्चन के पीछे का। चलिए 82 64, 64 क्या है, 64 क्या है बताइए। पहले तो स्क्वायर में दिख रहा है, अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर मैं 8 - 2 करता हूँ तो होता है 6, ठीक है, मैंने लगाया लॉजिक, है ना। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 अगर मैं क्या करूं, 36 गुना 2 करूं तो 72 हो रहा, मतलब यहाँ पे ये वाला स्केयर बिल्कुल नहीं, मतलब ये वाला लॉजिक बिल्कुल नहीं लगा स्केयर वाला। फिर क्या कर सकते हैं हम, लास्ट आपको देखना होता है माइनस। तो 16 में कितना माइनस हुआ है, सॉरी 82 में कितना माइनस हुआ है, 82 में कितना माइनस हुआ है 64 बनाने के लिए, ठीक है। तो 64 और 6 हो गए 70, 70 और 12, ठीक है। 18 माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 18। इसी तरह से 18 माइनस कीजिए यहाँ पे भी, और आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। माइनस करके आएगा अभी आंसर, 82 से माइनस करना है कुछ, आ जाएगा आपके पास 64, ठीक है। 74 में भी वही माइनस करेंगे नंबर, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 के साथ 42, आगे 7। तो अब ऐसे भी तो बोल सकते हैं, सच के 42, है ना, बोल सकते हैं। तो अभी देखिए, हमने 6 के बाद 7 लिया, ठीक है, 6 के बाद 7 लिया। उसी प्रकार आप 7 के बाद क्या लोगे, एक नंबर प्लस कर दोगे, 8 कर दोगे, है ना। 6 में +1 किया, 7 बना दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई दे दिया 8। अभी 7 के साथ 8 का मल्टीप्लाई दे दो, 7 में +1 करके 8 बनाया, 8 का मल्टीप्लाई दे दो 7 के साथ, तो 8 सते 56, 56, ठीक है। तो एक तो हो गया ये लॉजिक, एक तो हो गया ये लॉजिक, ठीक है। इससे भी ठीक हो जाएगा। अगर जिसको थोड़ा सा मतलब लग नहीं रहा, कुछ गड़बड़ सी लग रही है, तो एक चीज और भी तो कर सकता है बच्चा, ये भी तो हो सकता है, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में प्लस यही नंबर, क्या नंबर, यही नंबर 36 और 6,
42, 42। अभी आगे क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49। और मैंने क्या कहा, इसी नंबर को 7 को ही प्लस कर दो, है ना, क्या हो जाएगा, तब भी क्या आ रहा है 56। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन इसी तरह से घूमते हैं, बस आपको थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, फोकस करना है, जो इसके बेसिक्स रहते हैं उनको सीखो, एंड देन जो इसकी प्रायोरिटी है उसको भी ध्यान में रखो, है ना। सिंपल सा फंडा है, रीजनिंग बहुत आसान है, ठीक है। तो ये था आज का। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अभी एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसके बाद हम मिलेंगे फिर कल, ठीक है। इसको देख लो जरा, 16, 22, 36, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये तो मुझे डायरेक्ट 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। हम हमेशा स्क्वायर को ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर, है ना। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। 4 स्क्वायर, ये क्या होगा 6 स्क्वायर, ये है 22, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, क्या 16 में मैं प्लस करके बोल सकता हूँ इसको, 16 में प्लस 6 किया, है ना, और 36 में प्लस 6 किया, 42 आंसर। क्या 42 ऑप्शन में है? नहीं है। अब अब क्या करेंगे, तो मैं इसको इसको तो मैं 4 का स्क्वायर ही मानूंगा। क्या इसको मैं 5 स्क्वायर -3 बोल सकता हूँ, उसके नियर बाई भी तो है, सोचो तुम। क्या 25 -3 करके भी आपको 22 मिल रहा है? अजी बिल्कुल मिल रहा है ना। तुम यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले रहे हो, 3 ले रहे हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, ये अभी किसी इसके साथ हल्का सा भी टच नहीं हुआ, 4 के साथ। किसके साथ टच हुआ, 3, 5 के साथ हुआ। तो यहाँ पे आगे क्या लेंगे, 6 स्क्वायर डायरेक्ट है, आगे ले लेंगे 7 का स्क्वायर, और माइनस क्या करना है, सेम नंबर, अभी के टाइम पे सेम नंबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का भी कोई मैच नहीं हो रहा है, बट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो 7 स्क्वायर -3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 46। अच्छा, अभी ऑप्शन पे और ध्यान देते हैं। हमने कहा था कि यहाँ पे 5 के स्क्वायर में -2 किया था, 5 के स्क्वायर में माइनस क्या किया, 2, यानी 5 में -2 किया, सॉरी 5 में -2 किया। एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। 5 -2 किया, कितना बचा, 3 बचा। वही हमने 3 माइनस किया ना। अभी देखो, हमने 7 का स्क्वायर लिया, क्या हम 7 -2 कर सकते थे यहाँ पे भी, है ना। वेट, 7 -3 क्या यार, मैं गलत कर रहा हूँ, 5 -3, ठीक है। वेट, पूरा क्वेश्चन दोबारा देखो, है ना। 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस कितना किया, 3, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, ये था 6 स्क्वायर। अभी हमें मिल गया यहाँ पे 4 के बाद 5, तो 6 के बाद 7, 7 स्क्वायर ले लिया, ठीक है, 7 का स्क्वायर ले लिया। अब देखो यहाँ पे 5 में हमने 2 कम, 5 से 2 कम, 5 से 5 -2 क्या लिया, 3, और 3 को माइनस करा, ठीक है, 5 से 2 कम, है ना। स्टार्टिंग से मैं ये बता रहा था, ठीक है। अभी 7 का स्क्वायर लिया 49, और 7 से क्या करेंगे, 2 कम, 7 से 7 -2 कितना बच जाएगा, 5। तो हमको 7 के स्क्वायर में ये 5 माइनस करना है। अभी 49 में क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना। बात समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा था, है ना। पिछली बार थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना, स्किप हो गया। ऑप्शन दूसरा भी है यहाँ पे, क्या है 44, है ना, 44। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी आपका ध्यान तो बिल्कुल यहाँ पे गया होगा स्टार्टिंग में जब मैंने पहले किया, ठीक है। बट अभी शिफ्ट करो, लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है फिर से देखो, है ना। यहाँ पे 4 स्क्वायर डायरेक्ट, यहाँ पे 5 स्क्वायर -3, 5 से 2 कम किए हमने सिर्फ, है ना, 5 से 2 कम किए, मिला 3, ठीक है। यहाँ पे 6 स्क्वायर, अब आगे 7 स्क्वायर, 7 से 2 कम करेंगे, वही माइनस करना है, तो क्या करेंगे, 7 से 2 कम किया, मिला 5, तो -5 ही होगा ना। दैट इज द राइट आंसर। बात समझ आई। तो ये था बेहतरीन लॉजिक, बेहतरीन कंसेप्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो मैंने पहले बोला है, अच्छा लगा है भेज दो आगे, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।